Hello everyone, welcome back to Infinity Classes. I am Monica Malhotra, your mathematics educator. आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज लीनियर ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. दिस टॉपिक इज ऑफ द चैप्टर 2 पावर प्ले ऑफ गणिता प्रकाश क्लास 8 पार्ट 1. सो लीनियर ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? लीनियर ग्रोथ वो होती है जब कोई क्वांटिटी एक फिक्स अमाउंट से इंक्रीज करती है, देन उसको हम लीनियर ग्रोथ कहते हैं. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है जब कोई क्वांटिटी फिक्स अमाउंट से इंक्रीज नहीं करती है, देन उसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं. लीनियर ग्रोथ में कुछ कोई क्वांटिटी में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऐड ऑन हो रहा होता है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. फॉर सपोज स्टेयर्स, आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हो. सो जो स्टेयर्स की हाइट है वो सेम होती है, सारी स्टेयर्स की हाइट सेम होती है. सो हर स्टेप पे आपकी जो हाइट है वो हाइट जितना आपने क्लाइंब कर लिया वो इंक्रीज हो ही जा रहा है. फॉर सपोज आपने फर्स्ट फाइव फाइव 50 सेंटीमीटर क्लाइम किया, देन आपने फ्रॉम द फ्लोर 100 सेंटीमीटर क्लाइम किया, देन आपने 150 क्लाइम किया, देन लाइक दिस आपने 200 सेंटीमीटर क्लाइम करा. नाउ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जांपल होता है, फॉर सपोज वायरस है, कोविड वायरस. ओके. जैसे अभी थोड़े टाइम पहले कोविड आया था, तो कोविड में क्या था, अगर सपोज एक पर्सन को कोविड हुआ है, सो उसने नेक्स्ट टू पर्सन को इन्फेक्ट किया, उन नेक्स्ट टू पर्सन ने फर्दर नेक्स्ट टू पर्सन को इन्फेक्ट किया, देन उन नेक्स्ट टू पर्सन ने फर्दर नेक्स्ट टू को इन्फेक्ट करा. यस और नो? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. व्हाई? सबसे पहले एक पर्सन को हुआ, एक पर्सन से टू पर्सन, टू से फोर, फोर से एट, एट से 16, 16 से 32 एंड सो ऑन. ये इंक्रीज होता रहता है. सो यहाँ पे जो अमाउंट इंक्रीज हो रहा है वो कुछ मल्टीप्लाई होके हो रहा है, दैट इज डबल हो रहा है. So this is an example of exponential growth. Now let's come to the next question. The question the question is, with a global human population of about 8 into 10 raised to power 9 and about 4 into 10 raised to power 5 African elephants, can we say that there are nearly 20,000 people for every African elephant? आपके पास क्वेश्चन में गिवन है ह्यूमन पॉपुलेशन गिवन है एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन गिवन है. आपको बताना है कि इज इट देयर दैट हर एवरी 20,000 पीपल के लिए एक अफ्रीकन एलिफेंट है. ओके. सो लेट्स चेक. इस केस में जब भी आपको ऐसा करना होता है, इस टाइप का क्वेश्चन करना होता है, तो हम इसमें कंपेयर करते हैं, दैट इज रेशियो निकालते हैं. सो लेट्स राइट डाउन ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन. आपको कितनी गिवन है? ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन आपको गिवन है 8 इंटू 10 रेज टू पावर 9. ओके. अफ्रीकन एलिफेंट की पॉपुलेशन, नंबर ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट कितने हैं? नंबर ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट्स आपको गिवन है 4 इंटू 10 रेज टू पावर 5. ओके. आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ पीपल के पास एक एलिफेंट है. ओके. अलॉट होगा नंबर ऑफ पीपल पर एलिफेंट, पर ओके, पर एलिफेंट. ओके. सो आपको कभी भी ऐसा निकालना हो तो आप रेशो निकालोगे, रेशो हमेशा अपॉन की फॉर्म में निकलेगा एंड कंपेयर करेंगे. 4 इंटू 10 रेज टू पावर 5. सो 4 1 फोर चूजा. सो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर 9 माइनस 5, नॉट 2, सॉरी, 9 माइनस 5. हमने यहाँ पे लॉ लगाया है a रेज टू पावर m डिवाइड बाई a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m माइनस n. सो आपका आंसर आ गया 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4. ओके. सो 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4 को आप कैसे लिख सकते हो? हम ऐसे लिख सकते हैं 20,000. इट मीन्स एवरी 20,000 पीपल के पास एक एलिफेंट अलॉट होगा, अगर होना होगा. Okay. So now let's come to the next question. Next question is calculate, and let me increase the size. Yes. Next question is calculate and write the answer using scientific notation. Calculate करना है और हमें scientific notation में आंसर बताना है. How many ants are there for every human in the world? कितनी ants हैं हर ह्यूमन के पास? अगर एक ह्यूमन है, सो आपको बताना है कितनी आंट्स होंगी पर पर्सन. ओके. सो लेट्स राइट डाउन. यहाँ पे आपको वैल्यूज गिवन नहीं है. एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन अगर आएगा तो एजम्पशंस के साथ आएगा, एजम्पशंस गिवन होंगी. राइट नाउ वी आर एस्टिमेटिंग, सो लेट्स राइट डाउन एस्टिमेटेड नंबर. एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ants कितनी है? एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ants इज 2 इंटू 10 रेज टू पावर 60. ओके. एंड एस्टिमेटेड ह्यूमन पॉपुलेशन, एस्टिमेटेड ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है?
estimated human population is 8 into 10 raised to power 9. ओके, ये जो assumptions हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये एग्जाम में आपको गिवन मिलेंगी, ठीक है। देन ही आप कंपेयर कर सकते हो, आप अपनी साइड से इसको अज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज आप इतनी सारी assumptions याद नहीं रख सकते। सो आपको बताना है नंबर ऑफ आंट्स पर पर्सन बताना है, नंबर ऑफ आंट्स पर पर्सन के अकॉर्डिंग कितनी आंट्स आएंगे पर पर्सन। जब भी आपको निकालना है तो आप कंपेयर करोगे, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन दैट इज रेशियो की फॉर्म में करोगे। सो लेट्स राइट डाउन 2 इंटू 10 रेज टू पावर 16 अपॉन 8 इंटू 10 रेज टू पावर 9। ओके, लेट्स सॉल्व, 2 वन जा 1 4 जा, एंड ये आपका हो गया 1/4 इंटू 10 रेज टू पावर 16 माइनस 9। लॉ यूज करा है, सो लॉ मेंशन करना है। जब भी आप कोई एक्सपोनेंट्स का लॉ यूज करोगे आपको मेंशन करना है, ठीक है। सो आपका आ गया 1/4 इंटू 10 रेज टू पावर नॉट 3, रियली सॉरी, 10 रेज टू पावर 7। आप 1/4 को क्या लिख सकते हो, 1/4 को आप लिख सकते हो 0.25 इंटू 10 रेज टू पावर 7। दिस इज योर आंसर, बट आप इसको और बेटर वे में लिख सकते हो। ओके, सो 0.25 को आप लिख सकते हो 25/100 इंटू 10 रेज टू पावर 7। 100 को आप 10 रेज टू पावर 2 इंटू 10 रेज टू पावर 7 लिख सकते हो। ओके, 25 इंटू ये आपका हो जाएगा 10 रेज टू पावर 7 माइनस 2, दैट इज 25 इंटू 10 रेज टू पावर 5। जब भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है तो हमारा जो डेसिमल है वो फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए, तो मीन्स डेसिमल यहाँ पे आएगा। तो डेसिमल अगर यहाँ पर आएगा तो वैल्यू बताओ आप क्या आ जाएगी, प्लीज टेल मी। इट विल बी, इट विल बी 10 रेज टू पावर 6, क्योंकि जब भी हम डेसिमल को राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड एंड फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हैं तो हमारा पावर पॉजिटिव आती है। सो इट विल बी 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 6। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ फ्लॉक ऑफ स्टारलिंग्स कंटेन 10,000 बर्ड्स, हाउ मेनी फ्लॉक्स कुड देयर बी इन द वर्ल्ड। तो अगर फ्लॉक ऑफ स्टारलिंग्स में 10,000 बर्ड्स है तो आप बताओ कितने फ्लॉक्स कुड देयर, हाउ मेनी फ्लॉक्स कुड देयर बी इन द वर्ल्ड। ऑफ वर्ल्ड में कितने फ्लॉक्स होंगे। ओके, सो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टारलिंग्स आपको गिवन नहीं है, सो हम लेट अस अज्यूम दैट एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टारलिंग्स, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टारलिंग्स जो आपको गिवन आएगी एग्जाम में दैट इज 3.1 इंटू 10 रेज टू पावर 8, दैट इज 310 मिलियंस। ओके, नंबर ऑफ बर्ड्स, नंबर ऑफ बर्ड्स इन ईच फ्लॉक में कितनी बर्ड्स हैं, नंबर ऑफ बर्ड्स इन ईच फ्लॉक इज 10,000. So can we write 10,000 like this, 1 into 10 raised to power 4? Okay, so let's see number of flocks in the world. तो flocks, number of flocks in the world कितने हैं, in the world निकालना है। So let's divide number of starlings by number of birds in each flock. Okay, 3.1 into 10 raised to power 8 upon 1 into 10 raised to power 4। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 3.1 इंटू 10 रेज टू पावर 8 माइनस 4, विच इज 3.1 इंटू 10 रेज टू पावर 4। रीजन, a रेज टू पावर m डिवाइड बाय a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n। ओके, any doubt, this is the answer। then let's come to the third part। first let me make the space for the question, this question third part, let me make it। if there is any doubt, then please let me know. You can write down in the comment box and I will try my best to clear your doubts. Okay. Now let's do the third part. Third part is if each tree had about 10 raised to power 4 leaves, that is 10,000, find the total number of leaves on all the trees in the world। अगर एक ट्री में 10,000 that is 10 raised to power 4 trees हैं तो आप बताओ कितनी leaves होंगी टोटल
वर्ल्ड में। ओके, सो इसके लिए हमें नंबर ऑफ ट्रीज अज्यूम करना पड़ेगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन आएगा। राइट नाउ इट्स नॉट गिवन, बट एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको अजम्पशंस गिवन होंगी। सो लेट्स अज्यूम दैट एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ट्रीज, estimated number of trees are 3 into 10 raised to power 12। ठीक है, 3 into 10 raised to power 12 नंबर ऑफ ट्रीज एस्टिमेटेड है। एक ट्री पे लीव्स कितने हैं, नंबर ऑफ लीव्स ऑन ईच ट्री पे नंबर ऑफ लीव्स कितनी है, ईच ट्री पे नंबर ऑफ लीव्स आर 10 रेज टू पावर 4, दैट इज 10,000। सो एक ट्री पे 10 रेज टू पावर 4 लीव्स हैं, एंड टोटल 3 इंटू 10 रेज टू पावर 12 ट्रीज हैं, तो टोटल 3 इंटू 10 रेज टू पावर 12 ट्रीज में कितनी लीव्स होंगी। जब भी आपको वन गिवन होता है, ज्यादा यूनिट्स का बताना होता है, वन यूनिट इज गिवन एंड ज्यादा यूनिट्स का पूछा है, इन दैट केस वी यूज टू मल्टीप्लाई। सो लेट्स डू इट। टोटल number of leaves on all the trees in the world, okay, will be 3 into 10 raised to power 12 into 10 raised to power 4, okay। So it will be solve करोगे 3 into 10 raised to power 12 plus 4। y, जब भी बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होती है मल्टीप्लीकेशन में, तो पावर ऐड हो जाती है एंड बेस सेम रहता है। सो इट विल बी 3 into 10 raised to power 16 आंसर। Okay, now let's do the fourth part of this question. If you stacked sheets of paper on top of each other, how many would you need to reach the moon? अगर आप sheets of paper हैं, जैसे आपकी sheets होती हैं, एक sheet के ऊपर sheets and sheets of paper stack करोगे तो आपको कितनी sheets चाहिए होंगी आपको मून पे रीच करने के लिए। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, मून का डिस्टेंस पता होना चाहिए कि मून का कितना डिस्टेंस है, एंड थिकनेस पता होनी चाहिए वन शीट की। ओके, सो लेट्स अज्यूम, I'm saying again that if अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो आपको जो वैल्यूज हैं वो गिवन आएंगी, बिकॉज आप इतनी सारी वैल्यूज अपने एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ मून, मून का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ऑफ मून, मून का डिस्टेंस है, मून तक जाने का डिस्टेंस है 3.84 इंटू 10⁸ ओके। ओके, नाउ थिकनेस ऑफ वन शीट ऑफ पेपर, वन शीट ऑफ पेपर की कितनी थिकनेस है, वन शीट ऑफ पेपर की थिकनेस है 1 इंटू 10⁻⁻⁴ सो नंबर ऑफ शीट्स कितनी चाहिए होंगी, नंबर ऑफ शीट्स जब भी आप निकालोगे, नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड टू रीच मून, ओके, इस केस में आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड करके अपना आंसर निकालोगे। 3.84 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 1 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, ये जो पावर नेगेटिव है, ये पावर न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, सिंस a⁻⁻m होता है 1/a⁻m। नाउ 3.84 एज इट इज रहेगा, 10⁻8 प्लस इंटू 10⁻4 को आप क्या कर सकते हो, 10⁻8 प्लस 4 लिख सकते हो। रीजन, बेस सेम, पावर डिफरेंट इन मल्टीप्लीकेशन, पावर गेट्स एडेड, a⁻m प्लस n। सो आपका आंसर आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁻12, दिस इज योर आंसर। सो आपको कितनी शीट्स चाहिए होंगी, आपको इतनी शीट्स चाहिए होंगी टू रीच द मून। ओके, if there is any doubt, then please write down in the comments box. Okay, let me erase it and then we will do this next question. Okay, let's do the next question then. Next question is, if you have lived for a million second, how old would you be? अगर आप अभी तक मिलियन सेकेंड्स तक
आप मिलियन सेकंड तक रह चुके हो तो आपकी एज क्या होगी, हाउ ओल्ड वुड यू बी, आप कितनी एज। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, हम देखते हैं मिलियन सेकंड्स में कितने डेज हो चुके हैं, कितने ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। सो लेट्स डू इट देन। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। ओके, देन 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। देन 1 आवर में कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड है, 1 आवर में 60 मिनट्स हैं, तो 1 आवर में कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 60 टाइम्स 60 सेकंड्स, दैट इज 3600 सेकंड्स हो गए 1 आवर में। 1 डे में कितने आवर होते हैं, 1 डे में 24 आवर होते हैं। 1 आवर में 3600 सेकेंड है, तो 24 आवर में 24 इंटू 3600 सेकेंड्स, एनी डाउट, विच इज 86,400 सेकेंड्स, ठीक है। एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं, एंड आप अभी तक 1 मिलियन सेकेंड्स रह चुके हो। सो 1 मिलियन सेकेंड्स मीन्स 1 मिलियन सेकेंड्स ऐसे हो जाएंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन। सो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखा है, एंड दिस इज 1 मिलियन सेकेंड्स, ये आपके 1 मिलियन सेकेंड्स है। एक दिन में 86,400 सेकेंड्स हैं, 1 मिलियन सेकेंड्स इतने हैं। सो हम नंबर ऑफ डेज निकाल देते हैं। नंबर ऑफ डेज कैसे निकलेंगे, डिवाइड करके। नंबर ऑफ डेज विल बी 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 86,400। सो जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो गया, एंड जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, लेट्स डिवाइड, जस्ट अ मिनट। डिवाइड बाय 864, which will be 11.57 days, मीन्स अगर आप 1 मिलियन सेकेंड्स अभी तक रह चुके हो तो 1 मिलियन सेकेंड्स का मीनिंग है कि 11.57 डेज पर्सन रह चुका है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now let's come to the next question. Next question is, a fossil of Kelenkin Guillermoy, a type of terror bird, is dated to 15 million years ago. So जो फॉसिल है केलेनकेन की, वो 15 मिलियन ईयर्स अगो मिली थी। सो आपको इसको सेकंड्स में बताना है, 15 मिलियन ईयर्स अगो कितने सेकंड्स, ठीक है। डेटेड टू 15 मिलियन ईयर्स अगो जो ये फॉसिल है, फॉसिल का आपको ये बताना है कि कितने सेकंड्स में है। सो 15 मिलियन ईयर्स अगो, 15 मिलियन ईयर्स को आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। 15 मिलियन ईयर्स का मीनिंग 15 इंटू 10 रेज टू पावर 6 ईयर्स, ओके। 15 मिलियन का मतलब होता है कि 15 इंटू 10 रेज टू पावर 6 बाय 6। 15 मिलियन मीन्स 1, 2, 3, 1, 2, 3। सो ये आपका 15 मिलियन से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15 इंटू 10 रेज टू पावर 6 ईयर। 1 ईयर में, 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं, देखो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं 1 डे में 86,400 सेकेंड्स हैं। तो 1 ईयर में कितने सेकेंड्स हैं, 365 इंटू आपके 1 ईयर में है, ठीक है। सो आपको कितने ईयर्स में बनाने हैं, 1 ईयर में इतने सेकेंड्स हैं। 15 ईयर्स में कितने हो जाएंगे, 1 ईयर में इतने हैं, तो 15 ईयर्स में इट विल बी 15 इंटू 15, 15 मिलियन ईयर्स, नॉट 15 ईयर्स, सॉरी। 15 मिलियन ईयर्स में कितने सेकेंड्स आ जाएंगे, 15 मिलियन ईयर्स में 15 इंटू 10 रेज टू पावर 6 इंटू 365 इंटू 86,400 सेकेंड्स आएंगे। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, योर आंसर विल बी 4.7304 इंटू 10 रेज टू पावर 14 सेकेंड्स। ओके, दिस इज द आंसर। Now let's come to the next question. Plants on land started 47 crore, that is 470 million years ago. So plants जो land पे start हुए थे वो 47 करोड़ ईयर अगो स्टार्ट हुए थे। आपको 47 करोड़ ईयर अगो आपको मिलियन सेकेंड्स में बताना है, ओके। ओके, चलो हम इसे मिलियंस में लेके चलते हैं। 470 मिलियंस मीन्स
470 into 123 123. Okay, that is 4.7 into 10 raised to power 8 years. ओके, ये मिलियन 470 मिलियन ईयर्स का मीनिंग हो गया 4.7 इंटू 10 रेज टू पावर 8 ईयर्स। ओके, 1 ईयर में सेकेंड्स में बताना है। सो 1 ईयर में अभी हमने निकाला था, 1 ईयर में आपके 365, यहाँ से हम ले सकते हैं हेल्प। 1 ईयर में आपके 365 इंटू 86,400 होते हैं। सो 4.7 इंटू 10 रेज टू पावर 8 ईयर्स में कितने सेकेंड्स होंगे? 360, ओके, it will be 4.7 into 10 raised to power 8 into 365 into 86,400 सेकेंड्स। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.4822 इंटू 10 रेज टू पावर 16 सेकेंड्स। ओके, सो प्लांट्स इतने सेकेंड्स पहले स्टार्ट हुए थे, दैट इज 470 मिलियन ईयर्स इन सेकेंड्स इज 1.4822 into 10 raised to power 16 seconds. Okay, so let's come to the next question. Next question is, if one star is counted every second, हर सेकेंड हम एक स्टार काउंट कर रहे हैं, how long would it take to count all the stars in the universe? तो हमें कितना टाइम लगेगा सारे स्टार्स को काउंट करने में यूनिवर्स? आंसर इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ सेकेंड्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। आपको सेकेंड्स में बताना है अपना आंसर, और किसकी हेल्प लेनी है? साइंटिफिक नोटेशन की। ठीक है, सो लेट्स डू इट। ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। वन स्टार, एक स्टार को काउंट करने में 1 सेकेंड लगता है। ठीक है, सो कितने स्टार्स हैं टोटल? सबसे पहले हमें नंबर ऑफ स्टार्स पता होने चाहिए। सो एस्टिमेटेड, लेट्स टेक द एस्टिमेटेड, ये सारी वैल्यूज आपको एग्जाम में गिवन आएंगी। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टार्स, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्टार्स आर, दैट इज 1 into 10 raised to power 24 stars है, that is 1 septillion. ओके, 1 into 10 raised to power 24 स्टार्स है। 1 स्टार काउंट हो रहा है 1 सेकेंड में। सो कितने स्टार्स? सी, 1 स्टार को काउंट करने में 1 सेकेंड लग रहा है, आपको 1 into 10 raised to power 24 स्टार्स काउंट करने हैं। सो इसके लिए आपको 1 into 10 raised to power 24 सेकेंड्स लगेंगे। दैट्स इट, क्वेश्चन इज डन। इज इट इजी? Okay, then let's come to the second part of this question. If one could drink a glass of water 200 ml every 10 seconds, how long would it take to finish the entire volume of water on the earth? अगर एक पर्सन 10 सेकेंड्स में, अगर कोई पर्सन है वो 10 सेकेंड्स में 200 ml ड्रिंक कर लेता है, 200 ml वाटर ड्रिंक कर लेता है, सो उसको सारा जितना भी वाटर अर्थ पर अवेलेबल है वो कितनी देर में खत्म कर लेगा? दीज आर जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता कि एक पर्सन सारा अर्थ का वाटर पी लेगा, दैट इज ड्रिंक कर लेगा, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, सो इसके लिए भी असम्पशंस गिवन होंगी। टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ, जो टोटल वॉल्यूम अर्थ पे वाटर अवेलेबल है, दैट इज 1.386 1.386 इंटू 10 raised to power 9 किलोमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम जो अभी तक आपने नहीं करा, बट जो वॉल्यूम है ना, जैसे एरिया की स्क्वायर होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट होती है, एंड पेरीमीटर की सेंटीमीटर मीटर होती है, ऐसी वॉल्यूम की मीटर क्यूब किलोमीटर क्यूब, सो क्यूबिक यूनिट होती है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज दिस मच। ठीक है, सबसे पहले हमें इसे मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिलीलीटर्स, क्योंकि हमारा जो वाटर है दैट इज 200 ml, वो आपको मिलीलीटर्स में गिवन है। सी, अब मिलीलीटर्स में कैसे कन्वर्ट होगा? देखो, किलोमीटर से मिलीलीटर जानने में, सी, आपको यहां से वहां जाना है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6। हमें किलोमीटर से
मिलीलीटर तक जाना है। ओके, सो लेट मी डू लीटर एंड किलोमीटर से मिलीलीटर तक जाना है। प्लीज याद रखना, इसकी एक कन्वर्जन होती है दैट 1 किलोमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर क्यूब जो होता है वो 10 रेज टू पावर 5, 10 रेज टू पावर 15, नॉट 5, 10 रेज टू पावर 15 मिलीलीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ये कन्वर्जन्स जो है आपको 9th 10th में सिखाए जाएंगे, सो अभी के लिए आप इसको याद रख सकते हो। 1 किलोमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 15 ml। ओके, 1 नॉट 11, 1 किलोमीटर क्यूब जो होता है 10 रेज टू पावर 15 ml होता है। टोटल वॉल्यूम वाटर ऑन दी अर्थ इज 10 मच। सो अगर आप इसको मिलीलीटर में करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 रेज टू पावर 9 इंटू 10 रेज टू पावर 15 मिलीलीटर, विच मीन्स 1.386 इंटू 10 रेज टू पावर 24 मिलीलीटर। ओके, ये टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है अर्थ पर। ठीक है, वन ग्लास की कैपेसिटी कितनी है? आपको वन ग्लास की कैपेसिटी गिवन है। कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास की जो कैपेसिटी वो आपको 200 ml है। वन ग्लास की कैपेसिटी जो है 200 ml है। टाइम टेकन टू ड्रिंक पर ग्लास, ठीक है, एक ग्लास टाइम टेकन टू ड्रिंक, एक ग्लास ड्रिंक करने में कितना टाइम लगता है? वाटर ड्रिंक करने में कितना टाइम लगता है? ड्रिंक 1 ग्लास इज 10 सेकेंड्स। ओके, सो पहले तो हम नंबर ऑफ ग्लासेस निकालेंगे, फिर हम टाइम निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ग्लासेस, टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस कैसे निकलेंगे? टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस निकलेंगे 1.386 इंटू 10 रेज टू पावर 24 अपॉन 200 से। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.93 इंटू 10 रेज टू पावर 21। अगर आपको डाउट है ये आंसर कैसे आएगा तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप यहाँ से डेसिमल रिमूव करोगे तो नीचे 1000 आ जाएगा। इसको 2 से, यहाँ पे आपके पास 100 बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे 2 से, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 693। ओके, 693 आ जाएगा। एंड ये आपके पास जो है कितनी जीरोस होगी? आपके पास हो गया 693। 693 इंटू 10 रेज टू पावर 24 अपॉन 10 रेज टू पावर 5। अब ये जो 10 रेज टू पावर 5 है ये न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा 693 इंटू 10 रेज टू पावर 24 माइनस 5। 693 इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 21। सो आपके पास आंसर आएगा 693 इंटू 10 रेज टू पावर 21। प्लीज यहाँ पे करेक्ट कर लेना, गलती से डेसिमल लग गया था, यहाँ पे डेसिमल नहीं आएगा। 693 इंटू 10 रेज टू पावर 21 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, इतने ग्लासेस यूज होंगे तो आपको अब सेकेंड्स निकालना है, कितने सेकेंड्स लगेंगे। सो न टाइम, चल टाइम निकालते हैं। टाइम कितना लगेगा? टाइम एक ग्लास को पीने में 10 सेकेंड्स लगते हैं, तो इतने ग्लासेस को 693 इंटू 10 रेज टू पावर 21 इंटू 10 सेकेंड्स लगेंगे, विच इज 693 इंटू 10 रेज टू पावर 22 सेकेंड्स। आपको इसका आंसर साइंटिफिक नोटेशन में छोड़ना है। साइंटिफिक नोटेशन में छोड़ोगे तो 6.93 इंटू 10 रेज टू पावर 24 सेकेंड्स। ओके, दिस इज योर आंसर। यहाँ पे 24 आना था, गलती से मैंने 6.93 एंड 21 लिख दिया था, रियली सॉरी फॉर दैट। इफ देयर इज एनी डाउट देन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। वन क्वेश्चन इज लेफ्ट। ये क्वेश्चन हमने कल क्लास में कवर करना था बट हमारा रह गया था, सो आज हम इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट मी रेज दिस। वेट। ओके, let's read. How many times can a person circumnavigate, go around the world
द अर्थ इन देयर लाइफ टाइम इफ दे वर्क नॉन स्टॉप, अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ में नॉन स्टॉप वर्क कर रहा है, मीन्स एक मिनट का भी रेस्ट नहीं कर रहा, तो वो अर्थ के कितने टाइम्स अर्थ के सर्कम नेविगेट कर सकता है, मतलब अर्थ के अराउंड घूम सकता है, कितने टाइम्स वो अर्थ के अराउंड घूम सकता है, सच दैट आपको जो डिस्टेंस अराउंड दी अर्थ, अर्थ के अराउंड का डिस्टेंस मतलब सरकमफ्रेंस आपको गिवन है 40,000 किलोमीटर, एंड कोई पर्सन है वो कंटिन्यूस मूव कर रहा है, ठीक है। सो हम वैल्यूज लिखते हैं, हम जो हमें पॉइंट्स गिवन है वो नोट डाउन करते हैं। डिस्टेंस ऑफ वन, ओके, डिस्टेंस ऑफ वन सरकम नेविगेट, अगर कोई पर्सन एक बार नेविगेट करता है तो उसका डिस्टेंस है 40,000 किलोमीटर, एक बार नेविगेट करने में 40,000 किलोमीटर कवर होता है। सो हमें स्पीड, पर्सन की जो स्पीड है वो एज्यूम करनी पड़ेगी, हम एज्यूम कर लेते हैं एवरेज वॉकिंग स्पीड, अगर किसी पर्सन की एवरेज वॉकिंग स्पीड हम एज्यूम कर लेते हैं दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड लेट्स एज्यूम, ठीक है, लेट्स हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स एज्यूम लाइफ एवरेज लाइफ टाइम, एवरेज जो एक पर्सन का एवरेज लाइफ टाइम है दैट इज वॉकिंग, एवरेज लाइफ टाइम इन द सेंस वॉकिंग ईयर्स के लिए, ठीक है, जितने टाइम्स वो वॉक कर सकते, जितने ईयर्स वो वॉक कर सकता है उसके हम लेट कर लेते हैं दैट इज 80 ईयर्स, ठीक है। 80 ईयर्स फॉर सपोज कोई पर्सन वॉक कर सकता है नॉन स्टॉप, एंड वॉकिंग स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ये हमने एज्यूम करी है, और जो अर्थ का सरकमफ्रेंस है दैट इज 40,000 किलोमीटर। सो लेट्स कैलकुलेट जो डिस्टेंस कवर होगा पर डे, डिस्टेंस कवर्ड पर डे, एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, देखो, पर डे एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर होगा। सी सी एक दिन में वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड जो है पर्सन की दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर और टाइम 24 आवर्स। प्लीज नोट दैट जब भी आप ये डिस्टेंस स्पीड टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, जो डिस्टेंस है अगर किलोमीटर में है, तो स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, और अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो आपका टाइम आवर्स में होना चाहिए। अगर डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, और जो टाइम है वो सेकंड्स में होना चाहिए, ठीक है। सो एक दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो एक दिन में 120 किलोमीटर कवर कर लेता है, ठीक है। अब वो एक ईयर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, फिर हम 80 ईयर्स का निकालेंगे। डिस्टेंस कवर्ड पर ईयर, एक ईयर में टोटल 365 डेज होते हैं, एक दिन में वो 120 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 365 डेज में वो 365 × 120 किलोमीटर कवर करेगा, ओके। सो विच इज 43,800 किलोमीटर वो एक ईयर में कवर कर लेगा, ओके। वो कितने ईयर्स तक वॉक कर रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 80 ईयर्स, वो 80 ईयर्स तक कंटिन्यूस मूव कर रहा है, ठीक है। सो 80 ईयर्स, एक दिन में वो 120 किलोमीटर कवर कर रहा है, एक ईयर में वो 43,800 किलोमीटर कवर कर रहा है, और वो कंटिन्यूस 80 ईयर्स तक मूव कर रहा है, तो 80 ईयर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 43,800 इंटू 80। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3,504,000 किलोमीटर, ओके। तो इतना डिस्टेंस वो पूरी 80 ईयर्स में कवर करेगा। एक सर्कम जो अर्थ का सरकमफ्रेंस है, अर्थ का सरकम नेविगेट करने में 40,000 किलोमीटर का होते हैं। सो टोटल वो अपनी लाइफ में इतना मूव कर रहा है, तो वो कितनी टाइम्स अर्थ के अराउंड मूव कर लेगा। सो लेट्स कैलकुलेट नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस को 40,000 से डिवाइड कर दो, 3,504,000 को आप डिवाइड कर दो 40,000 से। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा विच विल बी 87.6 अप्रोक्स, ओके। सो वो अपनी लाइफ में, पर्सन अपनी लाइफ में अप्रोक्स 87, और यू कैन से 88 अप्रोक्स, बिकॉज राउंड ऑफ करोगे तो 88 हो जाएगा। सो एक पर्सन अपनी लाइफ में अप्रोक्स 88 टाइम्स अर्थ के चारों तरफ सर्कम नेविगेट कर सकता है, अर्थ के अराउंड 88 टाइम्स एक पर्सन मूव कर सकता है, ठीक है। दैट इज हिंदी में बोलें तो एक पर्सन अर्थ के चारों तरफ जो चक्कर है वो 88 टाइम्स लगा सकता है, ठीक है। सो
If there is any doubt, then please let me know. This was all for the today, and in the next class we will be starting the figure it out of this chapter, last figure it out. If you have any doubt, then please write down in the comment box. I will have a look at it and will try my best to cover it. Hope you liked it. If you liked it, please subscribe my channel and share it to everyone. Thank you so much.